মোদি যার নেতা তার কিসের ভাবনা, মোদি যার নেতা তার কিসের ভাবনা, যার হৃদয় মাঝে রানী নয়নে কঙ্গনা, যার হৃদয় মাঝে রানী নয়নে কঙ্গনা। মণিপুরে জ্বলে গেল, কৃষকরা মরে গেল, রোজগার না পেয়ে যুবারা অন্ধকারে, রোজগার না পেয়ে যুবারা অন্ধকারে। তুমি যতই রাম রাম খেলো বাঁচতে পারবে না, তুমি যতই রাম রাম খেলো বাঁচতে পারবে না। কেন? তোমার হৃदय মাঝে আদানি अंबानी नगीना। তোমার नीट की परीक्षा में लगभग 22 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले ही परीक्षा की पूरी पुस्तिका जो है वो टेलीग्राम में प्राइवेट माफिया नामक एक ग्रुप में लीक हो जाता है। जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी पूरा कॉपी का मिलान करती है तो कई प्रश्न पत्र जो लीक जो पेपर है उससे मैच कर जाते हैं, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गाइडलाइंस भी जारी किए, लेकिन अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर साफ दिख रहा है। हम सीधे अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं और जानते हैं जो परीक्षा लीक हुई है उससे कितना मर्माहत है आपको। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत के बच्चों के साथ अन्याय बंद करो केंद्र सरकार। कहाँ छुपा है तुम्हारा वो रुतबा जो कहते थे कि बच्चों का भविष्य हमारे लिए हमारा एक क्या कहते हैं एक स्टेप है कि इनको आगे बढ़ाया जाए, युवा को भविष्य दिया जाए। कहाँ है आज वो सरकार? आज नीट का पेपर ही नहीं, आज से लेकर के पूरा 90 तक पेपर तक लीक हो चुका है, जिससे तारीख पे तारीख सरकार दिए जाती है और बच्चे भी परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं या माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ है आज केंद्र सरकार? क्या क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि एनटीए को रद्द किया जाए, उनके ऑफिस में ताला मारा जाए और बच्चों के हित के लिए कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए और जो अपराधी है उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको मौत की सजा उतारा जाए। एक शुभम लोखंडे नाम का व्यक्ति है जो पकड़ा गया, उस पर जांच भी चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी जो भी पकड़ाया गया है केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार को भी रद्द करना चाहिए, बंद करना चाहिए, एनटी को ताला लगाना चाहिए और जो पकड़ा गया है उसको लाठी चार्ज से नहीं बल्कि मौत के घाट उतारा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य देश है, देश ही बच्चों का भविष्य है। कब होना था ये एग्जाम? ये एग्जाम रीशेड्यूल होकर अभी 21 जून किया गया है, जिसमें हमें कोई भरोसा नहीं है कि एनटीए अब बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई भी सीरियस कदम उठाएगा, क्योंकि एनटीए सरासर एक झूठा है, क्योंकि लूट पे छूट दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। अच्छा, ये एग्जाम ऑनलाइन होता था या ऑफलाइन होता था? ये एग्जाम ऑफलाइन होता था। और अभी आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बस बच्चों का जो भी पेपर लीक हुआ है, जो भी इसके पीछे अपराधी है, बस उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बच्चों को भविष्य के साथ दोबारा खेल ना किया जाए। क्या छोटी बताइए। अब हम लोग केंद्र सरकार से ये तो उम्मीद कर नहीं सकते कि वो लोग बार बार ही पेपर सही से देंगे हम लोग को, क्योंकि जब देखो तब जब एग्जाम होता है हम लोगों का, जब भी नीट का एग्जाम होता है तो वो लोग बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। वो स्टूडेंट को पूरे आराम से मतलब पूरा चेक करके हम लोग को अंदर जाने के लिए देते हैं, हर चीज़ A to Z हम लोग को चेक करके भेजते हैं कि क्लिप नहीं लगाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्टूडेंट को पूरा क्लीन करके अंदर भेजते हैं। लेकिन जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में गलती कर रहे हैं वो लोग, वो अपना सुधार नहीं सकते। बार बार एक ही चीज़, एक ही गलती, हम लोग आखिर कब तक तैयारी करें, कब तक हम लोग परेशान रहे? हम लोग के माँ बाप इतना सारा उम्मीद लगा के हम लोग को पढ़ाते हैं, इतना हम लोग खुद अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं खुद हम लोग इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं और इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, फिर भी ये लोग समझते नहीं है। सरकार को चाहिए बस एक मुद्दा, कोई भी एक मुद्दा उठा के कहीं भी बस राजनीति करना है। हम लोग यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठे, हम लोग को अपना भविष्य बनाना है, हम लोग अपने भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे। पहले बोलते कि रोजगार देंगे, फिर हम लोग रोजगार पे ही लात मार देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झामुमो नेत्री नीलम मिश्रा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप डॉक्टरेट की उपाधि आप भी जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। जो बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया, वो तो कैसे उसको फुलफिल किया जाएगा? जो बच्चे एनटीए पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो नेशनल लेवल की एजेंसी है, उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच के घेरे में है, क्या कहिएगा? देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो पूरी तरह से फ्रॉड है। सबसे पहले तो उसको ताला बंद करना चाहिए, क्योंकि आपको अभी मैं बताई कि 2024 में भी जो पेपर लीक हुआ था, वो पेपर लीक जब हुआ तो उस समय एनटीए के जो डीजी थे वो सुबोध कुमार सिंह थे। सुबोध कुमार सिंह को आयवास करने के लिए उस वक्त निलंबित कर दिया गया, लेकिन तुरंत 4 महीने बाद उसको केंद्र के इस्पात मंत्रालय में
सचिव बनाया जाता है, ठीक है। और आज वो छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार में वो मुख्य सचिव बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्य सचिव मतलब बिल्कुल सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार है जो जितना बड़ा करप्ट करेगा, मतलब जो जितना बड़ा करप्ट रहेगा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, उसको उतना बड़ा पदाधिकारी बनाया जाएगा। और जिसके कारण ही आज हमारे देश में क्राइम इतना बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्राइम चाहिए। जो लोग क्राइम करेगा उसको वो ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाएंगे। आज शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, जिसका वीडियो वो लोग वायरल किए थे घूस और पैसा लेते हुए, आज उस भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब हम लोग सब भ्रष्टाचारी में उतर जाएं? आप लोग पेपर लीक के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनवाने का मांग करवाते हैं? पेपर लीक के खिलाफ भी सरकार में काफी पेपर लीक हुआ। देखिए, हमारी सरकार के टाइम में जो भी पेपर लीक हुआ है वो पेपर लीक का कहानी बनाया गया, पटकथा लिखते हैं भाजपा वाले लोग। लेकिन आपको पता होगा कि हर जो उन लोग का जो साजिश रहता है वो फेल होता है। जब जांच होता है तो पता चलता है कि एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ, कहीं पे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, रिजल्ट भी निकला, लोगों को रोजगार भी मिला। तो ये भाजपा के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, ठीक है। तो ये पूरी तरह से भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पेपर लीक और सिर्फ 22 लाख की स्टूडेंट का ही मामला नहीं है। ये मामला उनके साथ जुड़े हुए उनके माता पिता, 44 लाख माता पिता को ले लीजिए, जो अपने सारे सपने को बुनते हैं बच्चों के साथ। आज का एडुकेशन मोदी जी के कृपा से उतना आसान तो रहा नहीं। ऑलरेडी जीएसटी से हम लोग खुद परेशान हैं। हर एक चीज में जीएसटी लगता है, कोचिंग सेंटर में भी जीएसटी, कॉलेज फीस में भी जीएसटी, कॉपी किताब में भी जीएसटी। और मेडिकल का पढ़ाई उतना आसान तो है नहीं। यहाँ से लेके कोटा तक माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, अपना घर द्वार जमीन जायदाद सारा कुछ बेच के पूंजी लगा करके गिरवी में डाल करके वो लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए पेपर का लीक होना कितना बड़ा दर्द है। आप सिर्फ 22 लाख बच्चे को देख रहे हैं, लेकिन उस 44 लाख माता पिता को नहीं देख रहे। सब बर्बाद हो गया, सबके सपनों में पानी फिर गया और बोलते हैं री एग्जाम लेंगे। शर्म नहीं आती इन लोग को? आपका कहीं भी चुनाव तो फेल्योर नहीं होता है। आपका कोई भी चुनाव फेलियर हुआ आज तक? जहाँ पे जैसा रिजल्ट चाहे आप लोगों ने वैसा रिजल्ट बिल्कुल शतरंज की तरह सजा करके रिजल्ट लेते हैं। किसको हराना है, किसको जिताना है, कौन सा सीट हमको कितना लाना है, वहाँ तो कहीं फेलियर नहीं है। लेकिन एग्जाम कंडक्ट करने में आप फेल हो जाते हैं। तो ये जो एग्जाम फेल हुआ है, ये पेपर लीक का मामला नहीं है। ये सरकार की जर्जर व्यवस्था को दिखाता है, ये सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था को दिखाता है, जिससे पूरा देश त्राहिमाम है। आज आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का मार, देख रहे हैं किस तरह से आज मोदी जी आकर के रातों रात ऐलान कर देते हैं कि पेट्रोल कम यूज कीजिए, सोना मत खरीदिए, तो विदेश मत जाइए, है ना, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। क्यों? अब ये सारा पहले से आम जनता को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मोदी जी को नहीं पता। उनसे जब सवाल पूछा जाता तो बोलते नहीं, ऑल इज वेल। हम और भी स्टूडेंट से भी जुड़ते हैं। मैम बताइए, जो परीक्षा लीक हुई है उसको लेकर के आप लोग आज सड़कों पर निकले हैं, किसका पुतला दहन किए और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग आज पुतला दहन किए केंद्रीय मंत्रालय का और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो हम लोग का मांग यही है कि आप बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है नीट, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और अगर भगवान को ही तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, मोदी सरकार और जो केंद्र सरकार है, मतलब वही लोग, भगवान भी उन्हीं लोग को बनाना और भगवान को मारना भी वही लोग को है। अब मान लीजिए डॉक्टरी जैसा परीक्षा को अगर आप लीक करवा दे रहे हैं, तो आप पूरे भारत को और पूरे देश को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आप संकेत देना चाह रहे हैं? यहाँ एक गाना बहुत वायरल हो रहा है जो आपने अभी उसका कटाक्ष भी किया था, मोदी जरा नेता किसे पावो न हृदय मोने राधा नयने कृष्णा, उसका आप कुछ कटाक्ष गा रही थी, थोड़ा गुनगुनाइए। जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि उस दिन तो मटका फोड़ आंदोलन किया वो लोग, और वो आंदोलन जन समस्या से जुड़ा हुआ दिखाया, लेकिन वो एक्चुअली इवेंट था। जिस तरह का वो लोग कर रहे थे इवेंट था, क्योंकि ये भी एक जन समस्या है। छात्राओं के साथ खेल हुआ, आज सारे भाजपा के लोग घर में घुसे हुए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज आप लोग सड़क पे आइए और इस तरह से गाइए। गाने का बोल ऐसा होना चाहिए कि मोदी जार नेता तार किसेर भावना, मोदी जार नेता तार किसेर भावना, जार हृदय मोदे
যার হৃদয়ে মাঝেই রানী নয়নে কঙ্গনা, যার হৃদয়ে মাঝেই রানী নয়নে কঙ্গনা। মণিপুরে জ্বলে গেল, কৃষকরা মরে গেল, রোজগার না পেয়ে যুবারা অন্ধকারে, রোজগার না পেয়ে যুবারা অন্ধকারে। তুমি যতই রাম রাম খেলো বাঁচতে পারবে না, তুমি যতই রাম রাম খেলো বাঁচতে পারবে না। কেন? তোমার হৃদয় মাঝে আদানি আম্বানি নগিনা, তোমার হৃদয় মাঝে अदानी सॉरी हृदय माजे अदानी अंबानी नोगीना। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने मित्रों के लिए राजनीति करते हैं, सरकार बनाए हुए हैं, जिनके हजारों करोड़ों अरबों रुपया माफ होता है, सारी व्यवस्था उनके मित्रों के लिए, लेकिन आज देखिए स्टूडेंट सड़क पे, युवा सड़क पे, महिलाएं सड़क पे, और कहते हैं क्या सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यही है विकास। तो इसलिए आप लोग को मैं कहूंगी कि थोड़ा भाजपा के लोगों को जागरूक कीजिए कि ये जन मुद्दा बहुत ही मार्मिक स्थिति में है। आप लोग थोड़ा सा सड़क पर आइए और आंदोलन को थोड़ा तीव्र कीजिए। चलिए, तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन 22 लाख अभ्यर्थी अगर नीट की परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा कैंसिल हुई तो उन अभ्यर्थियों पर क्या बीत रहा होगा। इसके पहले भी कई बार नीट की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। अब अभ्यर्थियों की यही मांग है कि कोई सख्त कानून परीक्षा लीक पर निकाला जाए और इन अभ्यर्थियों को इंसाफ दिया जाए। इसके लिए आज सड़कों पर भी झामुमो कमेटी निकली हुई थी और झामुमो का जो JCM विंग है, छात्र मोर्चा जो है, वो भी सड़कों पर निकली हुई थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इन्होंने पुतला दहन किया और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से दिल्ली तक यह संदेश साफ स्पष्ट किया कि अब कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में पेपर लीक का मार नहीं सहेगा और वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।